तो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर इससे कह रही है कि मैंने तुम्हारी तरह बीच में हिम्मत नहीं हारी, ये ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हो गई। तो इससे बता रही है कि आई डिडेंट गिव अप इन द मिडल लाइक यू डिड, यानी कि इन दोनों ने एक साथ ही शुरुआत की थी अपने करियर की, लेकिन ये काफ़ी आगे चली गई, ये नहीं जा पाया क्योंकि ये बीच में हार मान ली थी इसने। तो इससे कह रही है कि आई डिडेंट गिव अप इन द मिडल लाइक यू डिड, तुम्हारी तरह मैंने बीच में हिम्मत नहीं हारी। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हेयर टुडे बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। आई एम हेयर टुडे बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। आई एम हेयर टुडे बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। एक वक्त था जब मेरे पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। एट वन पॉइंट, यहाँ पर ज़िंदगी में किसके पास दौर आया था, तो बता रही कि एट वन पॉइंट I had neither a place to stay nor food to eat. At one point I had neither, यानी एक वक्त ऐसा भी था I had neither, ना तो मेरे पास a place to stay, जगह थी रहने को, nor food to eat, नहीं खाने को खाना। तुम्हें अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पर ये समझा रही है, कह रही है कि इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, यानी तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लाइफ में उल्टा ऐसा होता रहता है, इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ है, हिम्मत हार रहा है, खुदकुशी कर रहा है। तो कह रही है कि इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, तुम्हें अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो तुम्हारे साथ तो अब हुआ है, मैं पहले ये सब झेल चुकी हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी फेस्ड ऑल ऑफ दिस दैट हैज़ हैपन टू यू नाउ। आई हैव ऑलरेडी फेस्ड ऑल ऑफ दिस दैट हैज़ हैपन टू यू नाउ, यानी जो तुम्हारे साथ अब हुआ है ना, पहले ही मैं झेल चुकी हूँ ये सब चीज़। आई हैव ऑलरेडी फेस्ड, मैं पहले फेस कर चुकी हूँ, ऑल ऑफ दिस, ये सब, दैट हैज़ हैपन टू यू नाउ, जो तुम्हारे साथ अब हुआ है। लेकिन मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुकी हूँ। कह रही बट आई हैव मूव्ड ऑन। मूव ऑन कर जाना यानी जो कुछ हुआ है उसे भूल भाल के अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो बता रही कि बट आई हैव मूव्ड ऑन, लेकिन मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, फॉरगॉटिंग एवरीथिंग, सब कुछ भूल कर। मुझे फ़ोन चलाने की बहुत लत लगी हुई है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बिकम हाईली एडिक्टेड टू यूजिंग माई फ़ोन। आई हैव बिकम हाईली एडिक्टेड टू यूजिंग माई फ़ोन, यानी अपने फ़ोन को यूज़ करने की मुझे काफ़ी ज़्यादा लत लग गई है। इसमें हमारा कोई साथ नहीं देगा, हम अकेले हैं। या किसी मिशन पे जा रहे हैं, कह रही है कि वी आर ऑन आवर ओन, नो बडी विल स्टैंड बाय अस। नो बडी विल स्टैंड बाय अस का मतलब है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। वी आर ऑन आवर ओन, हम अपने आप ही हैं, यानी अकेले ही हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वी आर अलोन इन दिस, हम इसमें अकेले हैं। नो बडी विल सपोर्ट अस, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वी आर अलोन इन दिस, नो बडी विल सपोर्ट अस, हम अकेले हैं, इसमें कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा। बेहतर होगा तुम इस सबसे दूर रहो। तो यहाँ पर इन्हें सलाह दे रहा है, कह रहा है कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टेड आउट ऑफ ऑल दिस। इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टेड आउट ऑफ ऑल दिस, कह रहा है कि बेहतर होगा तुम इस सबसे दूर रहो। इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टेड आउट ऑफ ऑल दिस। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ यह चल क्या रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो वेरी वेल वॉट इज़ गोइंग ऑन हेयर। तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप। यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप। सो फ्रेंड्स, यहाँ फंसाने के लिए हमने सेटअप का यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि आई नो वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, मैं अच्छे से जानता हूँ ये चल क्या रहा है। यू आर ऑल ट्राइंग टू सेट मी अप, तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये इस पर ही लड़कियाँ कह रही हैं कि ये तो हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस फॉर योर ओन गुड। वी आर डूइंग दिस फॉर योर ओन गुड, यानी ये तो हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस फॉर योर ओन गुड। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना। यहाँ पर ये अपनी छोटी बहन को सलाह दे रही है, कह रही है कि नेवर थिंक दैट यू आर लेस देन एनीवन। नेवर थिंक दैट यू आर लेस देन एनीवन, यानी कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना। नेवर थिंक दैट यू आर लेस देन एनीवन, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर, यानी तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर। प्लीज जब वो वापस आए उसकी मुझसे बात करा देना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज जस्ट हैव हिम कॉल मी व्हेन ही गेट्स बैक। प्लीज जस्ट हैव हिम कॉल मी व्हेन ही गेट्स बैक। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम तब यूज करेंगे जब आप ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किसी से बात करने के लिए किसी के घर फोन मिलाते हो, लेकिन वो बंदा वहां होता नहीं, फोन कोई और उठा लेता है। तो आप उससे कहते हो कि जब वो वापस आए तो उसकी मुझसे कॉल करा देना या उससे मेरी बात करा देना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज जस्ट हैव हिम कॉल मी व्हेन ही गेट्स बैक।
मुझे उसे कुछ बताना है। आई हैव गॉट समथिंग टू टेल हिम। आई हैव गॉट समथिंग टू टेल हिम यानी मुझे उसे कुछ बताना है। आई हैव गॉट समथिंग टू टेल हिम। तो ये कह रही है चिंता मत करो, जब वो वापस आएगा मैं उससे तुम्हारी बात करा दूंगी। डोंट यू वरी आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही गेट्स बैक। डोंट यू वरी आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही गेट्स बैक यानी चिंता मत करो, जब वो वापस आएगा मैं तुम्हारी उससे बात करा दूंगी, कॉल करा दूंगी। डोंट यू वरी आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही गेट्स बैक। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स गुड टू सी यू अगेन। इट्स गुड टू सी यू अगेन कह रहा है कि तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, इट्स गुड टू सी यू अगेन, क्योंकि हमें लगा था तुम नहीं आओगी। बिकॉज वी थॉट यू वुडंट कम। बिकॉज वी थॉट यू वुडंट कम कह रही है कि क्योंकि हमें लगा था तुम नहीं आओगी। बिकॉज वी थॉट यू वुडंट कम। ये कह रही है कि तुम सोच भी कैसे सकती थी मैं नहीं आऊंगी। हाउ कुड यू इवन थिंक आई वुडंट कम। हाउ कुड यू इवन थिंक आई वुडंट कम कह रही है कि तुम सोच भी कैसे सकती थी मैं नहीं आऊंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कुड यू इवन थिंक आई वुडंट कम। आखिरकार तुम मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर ऑल यू आर लाइक फैमिली टू मी। आफ्टर ऑल यू आर लाइक फैमिली टू मी आखिरकार तुम मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हो। आफ्टर ऑल यू आर लाइक अ फैमिली टू मी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो यानी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नो मैटर वॉट हैपन्स वी आर ऑलवेज ऑन योर साइड। नो मैटर वॉट हैपन्स वी आर ऑलवेज ऑन योर साइड। तो इन्हें दिलासा दे रही है, कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नो मैटर वॉट हैपन्स वी आर ऑलवेज ऑन योर साइड। उसकी ओर से माफ़ी मैं मांगता हूँ। तो इसकी बीवी ने किसी से गुस्से में कुछ बोल दिया तो कह रहा है कि आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हर। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हर यानी उसकी ओर से माफ़ी मैं मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हर। वो इस समय मुश्किल वक्त से गुजर रही है। शी इज़ गोइंग थ्रू अ रफ टाइम राइट नाउ। शी इज़ गोइंग थ्रू अ रफ टाइम राइट नाउ यानी उसकी जो मदर थी लड़की की वो मर चुकी है, इसलिए वो गुस्से में कुछ कह गई है, इसलिए कह रहा है कि वो इस समय मुश्किल वक्त से गुजर रही है। शी इज़ गोइंग थ्रू अ रफ टाइम राइट नाउ कह रही है कि मैं जानती हूँ किसी को खोने पर कैसा महसूस होता है। आई नो हाउ इट फील्स टू लूज समवन। आई नो हाउ इट फील्स टू लूज समवन कह रही है कि मैं जानती हूँ किसी को खोने पर कैसा महसूस होता है। आई नो हाउ इट फील्स टू लूज समवन। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कितने की होगी। तो यहाँ पर ये से कपड़े दिखा के कह रहा है कि तुम्हें कोई अंदाजा भी है कितने की होगी। हैव यू एनी आइडिया हाउ मच इट विल कॉस्ट। हैव यू एनी आइडिया हाउ मच इट विल कॉस्ट। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी हम किसी को से कोई इस तरह से बात करते हैं, कोई चीज़ दिखा के कि तुम्हें कोई अंदाजा है कितने का हो गया कितने की होगी, तो सिचुएशन में हम सेंटेंस यूज करेंगे हैव यू एनी आइडिया हाउ मच इट विल कॉस्ट यानी तुम्हें कोई अंदाजा है कितने की होगी। तो ये कह रहा है कि मैं कह नहीं सकता, काफ़ी महंगी लगती है। आई कांट से इट लुक्स सो एक्सपेंसिव। आई कांट से इट लुक्स सो एक्सपेंसिव। इसने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, कह रहा है कि मैं कह नहीं सकता, काफ़ी महंगी लगती है। आई कांट से इट लुक्स सो एक्सपेंसिव।